क्योंकि वे कर्मों के अधीन हो दुखों के समुद्र में ही डूबे रहेंगे। मैं तो दुख के सागर में डूबे हुए उन जीवों का उद्धार मात्र करूंगा। गुरु का स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान कर उन सबको संसार सागर से पार करूंगा। प्रजापते, दुख में डूबे हुए सारे जीव की सृष्टि तो तुम ही करोगे। मेरी आगे से इस कार्य में प्रावृत्त होने के कारण तुम्हें माया नहीं बांध सकेगी। मुझसे ऐसा कहकर श्रीमान भगवान नील लोहित महादेव जी मेरे देखते देखते अपने पार्षदों के साथ वहां से तत्काल तिरोहित हो गए। अध्याय 15। स्वायमानुभाव मनु और शतरूपा की ऋषियों की तथा राजा दक्ष की कन्याओं की संतानों का वर्णन तथा मासती और भगवान शिव की महत्ता का प्रतिपादन। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, महर्षि नारद, तदनंतर मैंने शब्द तन्मात्रा आदि सूक्ष्म भूतों को स्वयं ही पंजीकृत करके अर्थात उन पंचों का परस्पर सम्मिश्रण करके उनमें स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की सृष्टि की। पर्वतों, समुद्रों और वृक्षों आदि को उत्पन्न किया। कला से लेकर युग पर्यंत जो काल विभाग है उनकी रचना की। मुने, उत्पत्ति और विनाश वाले और भी बहुत से पदार्थों का मैंने निर्माण किया, परंतु इनसे मुझे संतोष नहीं हुआ। तब भगवान सांब शिव का ध्यान करके मैंने साधारण पारायण पुरुषों की सृष्टि की। अपने दोनों नेत्रों से मरीचि को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरा को, व्यासन वायु से मुनि श्रेष्ठ पुलाह को, उदान वायु से पुलतस्य को, समान वायु से वशिष्ठ को, आपान से क्रतु को, दोनों कानों से अत्रि को, प्राणों से दक्ष को, गोद से तुमको, छाया से कर्दम मुनि को तथा संकल्प से समस्त साधनों के साधन धर्म को उत्पन्न किया। मुनि श्रेष्ठ, इस तरह इन उत्तम साधनों की सृष्टि करके महादेव जी की कृपा से मैंने अपने आप को कृतार्थ माना। तत्पश्चात संकल्प से उत्पन्न हुए मेरी आज्ञा से मानव रूप धारण करके साधकों की प्रेरणा से साधन में लग गए। इसके बाद मैंने अपने विभिन्न अंगों से देवता, असुर आदि के रूप में असंख्यक पुत्रों की सृष्टि करके उन्हें भिन्न भिन्न शरीर प्रदान किए। मुने, तदनंतर अंतर्यामी भगवान शंकर की प्रेरणा से अपने शरीर को दो भागों में विभक्त करके मैं दो रूप वाला हो गया। महर्षि नारद, आधे शरीर से मैं स्त्री हो गया और आधे से पुरुष। उस पुरुष ने उस स्त्री के गर्भ से सर्व साधन समर्थ उत्तम जोड़ों को उत्पन्न किया। उस जोड़े से जो पुरुष था वही स्वामानुभाव मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वायमानुभाव उच्च कोटि के साधक हुए। जो स्त्री हुई वह शतरूपा कहलाई। वह योगिनी एक तपस्विनी हुई। तात, मनु ने वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी शतरूपा का पानी ग्रहण किया और उससे वे मैथुन जनित सृष्टि उत्पन्न करने लगे। उन्होंने शतरूपा से प्रियव्रत और उत्तान नामक 2 पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न की। कन्याओं के नाम थे आकृति, देवहूति और प्रसूति। मनु ने आकृति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया। मंजली पुत्री देवहूति कदर्म को ब्याह दी और उत्तनपाद की सबसे छोटी बहन प्रसूति प्रजापति दक्ष को दे दी। उनकी संतान परंपराओं के समस्त चराचर जगत व्याप्त है। रुचि के आकृति के गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ के दक्षिणा के 12 पुत्र हुए। मुने, कृदम द्वारा देवहूति के गर्भ से बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न हुई। दक्ष के प्रसूति से 24 कन्याएं हुई। उनमें से श्रद्धा आदि 13 कन्याओं का विवाह दक्ष ने धर्म के साथ कर दिया। मुनीश्वर, धर्म की उन पत्नियों के नाम सुनो। श्रद्धा, लक्ष्मी, ध्रुति, तुष्टि, पुष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वासु, शांति, सिद्धि और कीर्ति। ये सब 13 हैं। इनमें छोटी जो शेष 11 सुलोचनाएं कन्या थी उनके नाम इस प्रकार हैं: ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनुसूया, ऊर्जा, स्वाहा तथा स्वाधा। भृगु, शिव, मरीचि, अगिरा, पुनि, पुलस्त्य, पुलाह, मुनि श्रेष्ठ, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि और पितरों ने क्रमशः इन ख्याति आदि कन्याओं का पानी ग्रहण किया।
भृगु आदि मुनि श्रेष्ठ साधक हैं। इनकी संतानों से चराचर प्राणियों सहित सारी त्रिलोक की भरी हुई थी। इस प्रकार अंबिकापति महादेव जी की आज्ञा से अपने पूर्व कर्मों के अनुसार बहुत से प्राणी असंख्य श्रेष्ठ द्विजों के रूप में उत्पन्न हुए। कल्प भेद से दक्ष के 60 कन्याएं बताई गई हैं। उनमें से 10 कन्याओं का विवाह उन्होंने धर्म के साथ कर दिया। 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याह दी और विधि पूर्वक 13 कन्याओं के हाथ दक्ष ने कश्यप के हाथ में दे दिए। महर्षि नारद उन्होंने 4 कन्याएं श्रेष्ठ रूप वाले तक्षर्य और इष्टनेमि को ब्याह दी। भृगु, अंगिरा और कृष्णवासु को 2 कन्याएं अर्पित कर दी। उन स्त्रियों से उनके पतियों द्वारा बहुसंख्य चराचर प्राणियों की उत्पत्ति हुई। मुनि श्रेष्ठ राजा दक्ष ने महात्मा कश्यप को जिन 13 कन्याओं का विधि पूर्वक दान दे दिया था, उनकी संतानों से सारी त्रिलोक की व्याप्त है। स्थावर और जगम कोई भी सृष्टि ऐसी नहीं है जो कश्यप की संतानों से शून्य हो। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत तथा तृणलता आदि सभी कश्यप पत्नियों से पैदा हुए हैं। इस प्रकार दक्ष कन्याओं की संतानों से सारा चराचर जगत व्याप्त है। पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत समस्त ब्रह्मांड निश्चय ही उनकी संतानों से सदा भरा रहता है, कभी खाली नहीं होता। इस तरह भगवान शंकर की आज्ञा से श्री ब्रह्मा जी ने भली भांति सृष्टि की। पूर्व काल में सर्वव्यापी भगवान शंभु ने जिन्हें तपस्या के लिए प्रकट किया था, रुद्रदेव ने त्रिशूल के अग्रभाग पर रखकर जिनकी सदा रक्षा की, वे ही देवी सती लोकहित का कार्य संपादित करने के लिए दक्ष से प्रकट हुई थी। उन्होंने भक्तों के उद्धार के लिए अनेक लीलाएं की। इस प्रकार देवी शिवा ही सती होकर भगवान शंकर से ब्याही गई। किंतु पिता के यज्ञ में पति का अपमान देखकर उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था और फिर उसे ग्रहण नहीं किया। वे अपने परम पद को प्राप्त हो गई। फिर देवताओं की प्रार्थना से ही देवी शिवा पार्वती के रूप में प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके पुनः भगवान शिव को उन्होंने दोबारा प्राप्त कर लिया। मुनीश्वर, इस जगत में उनके अनेक नाम प्रसिद्ध हुए। उनके कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विद्या, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्य, कामदा, अम्बा, मृडानी और सर्वमंगला उनके अनेक नाम हैं जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। ये सभी नाम उनके गुण और कर्मों के अनुसार हैं। मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने सृष्टि क्रम का तुमसे वर्णन किया है। ब्रह्मांड का यह सारा भाग भगवान शिव की आज्ञा के द्वारा रचा गया है। भगवान शिव को पार ब्रह्म परमात्मा कहा गया है। मैं भगवान विष्णु और भगवान रुद्र, ये 3 देवता गुण भेद से उन्हीं के रूप बतलाए गए हैं। वे मनोरम भगवान शिव के लोक में शिवा के स्वाच्छंद विहार करते हैं। भगवान शिव स्वतंत्र परमात्मा हैं और निर्गुण और सगुण भी वे ही। अध्याय 16। यज्ञदत्त कुमार को भगवान शिव की कृपा से कुबेर पद की प्राप्ति तथा उनकी भगवान शिव के साथ मैत्री। महर्षि सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर श्री नारद जी ने विनय पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और पुनः पूछा, भगवान भक्त वत्सल, भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मैत्री कब हुई? परिपूर्ण मंगल विग्रह महादेव जी ने वहां क्या किया, यह सब मुझे बताइए। इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, महर्षि नारद, सुनो, चंद्रमौली भगवान शंकर के चरित्र का वर्णन करता हूँ। वे कैसे कैलाश पर्वत पर गए और कुबेर उनके साथ किस प्रकार मैत्री करते हैं, यह सब सुनाता हूँ। कंपिलत्स्य नगर में यज्ञदत्त नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहते थे जो बड़े सदाचारी थे। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम गुणनिधि था। वह बड़ा ही दुराचारी और जुआरी हो गया था। पिता ने अपने उस पुत्र को त्याग दिया। वह घर से निकल गया और कई दिनों तक भूखा भटकता रहा। एक दिन वह नैवेद्य चुराने की इच्छा से एक शिव मंदिर में गया। वहां उसने अपने वस्त्र को जलाकर उजाला किया, यह मानो उसके द्वारा भगवान शिव के लिए दीपदान किया गया हो। तत्पश्चात वह चोरी में पकड़ा गया और उसे प्राण दंड मिला।
अपने कुकर्मों के कारण वह यमदूतों द्वारा बांधा गया। इतने ही में भगवान शंकर के पार्षद वहां आ पहुंचे और उन्होंने उनके बंधन से उन्हें छुड़ा लिया। शिवगणों के संग में उनका हृदय शुद्ध हो गया था, अतः वह उन्हीं के साथ तत्काल शिवलोक में चला गया।